हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। टेंडर एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीसी वर्क से रिलेटेड टेंडर। सो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फॉर रेगुलर अपडेट, है ना। सो ये रहे नोटिफिकेशन जो कि पीसीसी वर्क से रिलेटेड है। फायर वाटर स्टेशन में जो है पीसीसी वर्क होना है। तो इसमें जो टेंडर है गाइस, अभी आप टेंडर फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन टेंडर आपको फिल करना है और इसमें जो है टू बिड टेंडर स्टेप्स है। तो फर्स्ट में टेक्निकल बिड होगा एंड सेकंड में आपका जो है फाइनेंशियल बिड होगा। अगर आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको टेक्निकल बिड में एंट्री मिल जाती है। तो टेक्निकल बिड के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगा गया है, अगर वो फुलफिल होता है तो आप फाइनेंशियल बिड में चले जाएंगे एंड देन फिर वहां पर फाइनेंशियल जो बिडिंग होगा, जिसमें कि जिसका L1 रेट होगा, L1 पे रेट होगा, उनको ये टेंडर असाइन हो जाएगा। ओके, सो ये है प्रोसेस। नाउ यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टेंडर फी जीरो है, यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। बट एलिजिबिलिटी में फर्स्ट है कि टर्नओवर। तो यहाँ पर तीन फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22 और 22-23 आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में कंसिस्टेंटली कम से कम 6 लाख का टर्नओवर आपका एक साल का, एवरी 20-21, 21 से 22, 22 इन तीनों साल में मिनिमम 6 लाख का आपका टर्नओवर होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम जितना भी हो चलेगा बट मिनिमम इतना होना चाहिए ना। दूसरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हैं वर्क एक्सपीरियंस के। तो अगर आपने पीसीसी वर्क से रिलेटेड का जो प्रोजेक्ट है, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख का हो एक, तो आप एक वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करेंगे तो आप इसमें टेंडर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 लाख से कम का, अगर 4,90,000 का अगर आपने पीसीसी वर्क किया हुआ है तो वह कंसिडर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको दो जो है वर्क एक्सपीरियंस 4 लाख का देना पड़ेगा। राइट, सपोज कीजिए कि एक 4,90,000 का है, एक 3,90,000 का है, तो फिर यहाँ भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम 4 लाख का दो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। राइट, सो अगर एक 5 लाख का, दैट्स फाइन। अगर आपके पास 4 लाख तक का नहीं है तो 3-3 लाख का मिनिमम आपको तीन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर है इंक्लूसिव जीएसटी और सर्विस टैक्स, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट का, इंक्लूडिंग ये जीएसटी कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये दो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इसमें रिक्वायरमेंट होगा। ओके, सो ये 19 तारीख तक है, आप टेंडर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसमें जो है गाइस अदर बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका डिजिटल सिग्नेचर हो गया या जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, एमएसएमई से आते तो उसका सर्टिफिकेशन होगा। जितने भी कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंट हैं, पीएफ या लेबर वेलफेयर फंड के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं फॉर द, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप बिलिंग करोगे तो कंप्लायंसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो कंप्लायंसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ओके, सो इसके अलावा बीओक्यू जो आप फिल करेंगे, बीओक्यू में जो भी आप ब्रेकअप बनाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे जितने भी मटेरियल्स आप यूज करोगे उसका आईएसओ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। एंड अगर वो आप सबमिट करते हैं देन यहाँ पर देख रहे हैं अदर डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट, जीएसटी, पैन कार्ड, ईएसआई एंड पीएफ। तो ये मेजर चार डॉक्यूमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस एंड एनुअल टर्नओवर। राइट, सो ये सारी चीजें हैं गाइस। सो यहाँ पर देखिए टेंडर सबमिशन स्टार्ट डेट 5 तारीख से है और 19 फरवरी तक जो है आप 3:30 बजे तक टेंडर भर सकते हैं। ठीक है, एंड देन 19 को ही आपका क्या हो जाएगा गाइस, टेंडर फर्स्ट बिड ओपन हो जाएगा, टेक्निकल बिड। अब यहाँ पर ईएमडी अमाउंट आपको 10,000 भरने होंगे। ओके, जो कि बाद में रिफंड हो जाएगा। सो ये चीज़ें हैं। नौ इसमें और कुछ नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं और ये मेल आईडी दिया गया है गाइस। राइट, यू कैन रीच आउट एंड देन कोई भी इशू हो तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो गुड लक गाइस फॉर योर टेंडर। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू गाइस।